बदामी बाग स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का मेला सज चुका है। 17 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज DHA फेज़ 6 राया में एक ग्रैंड डिनर का अहतमाम किया गया है कमर सरफराज की जानिब से। अभी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस इलेक्शन के बारे क्या कहते हैं। सर, आज आपने खिदमत ग्रुप की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर आए और इस प्लेटफार्म के ऊपर जो लोग मुंतखब होंगे, जिसको खिदमत ग्रुप का नाम दिया गया, किसी एक का नाम ही लेंगे। खिदमत ग्रुप का मतलब है कि जितने लोग भी इसमें शामिल होंगे वो इक्वल पोजीशन में होंगे और वो पोजीशन जो होगी वो अपने बाज़ार की, अपनी मार्केट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं और अनसर्टन जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसको ठीक करने के लिए आपको जोश और जज्बे वाले और समझदार लोगों की ज़रूरत है। बूढ़े लोग मेरे जैसे जो हैं ना, अब उनको घर बैठना चाहिए। उनकी जगह पर नौजवान को आना चाहिए, उन लोगों को आना चाहिए जो लोग वाकई कोई परफॉर्म कर सकें अपनी मार्केट के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बड़ी वादिया अक्सरियत से ये जीतेंगे और अल्लाह की मेहरबानी से ये बदामी बाग के लोगों के वो मसाइल भी हल करेंगे जो आज तक कभी वो हल नहीं हुए। शेख उमर सरफराज साहब क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया जनाब। मैं यही कहना चाहूँगा, जिन बड़ों ने जो दो ही सितारे हैं, एक अंजुम महमूद भट्ट और एक अंजुम निसार, जिन दोनों का साया हमारे सर पे हो तो हार इंशाल्लाह हमारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, जीत हमारे मुकद्दर होगी। इंशाअल्लाह ताला खिदमत ग्रुप बदामी बाग में खिदमत करेगा। हमारा एक ही मशहूर है कि खिदमत करनी है हमने, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। शुक्रिया। मलिक नदीम साहब, कितने पुरुमीद हैं खिदमत ग्रुप जीत की अलामत बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैंने जो आज का इवेंट देखा है, उमर सरफराज ने जो आज खूबसूरत महफिल सजाई है और लाहौर की तारीख में लोहा मार्केट की जो तारीख बदलने जा रहे हैं, और जिस तरह से जो कैंडिडेट जहाँ उनके कामरान भट्ट साहब की शक्ल में अंजुम भट्ट साहब का पूरा ख़ानदान, इनके लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत एहसानात हैं, इस शक्ल में अगर ये ग्रुप मार्केट में आता है तो एक नई रवायात को जन्म भी देगा और लोहा मार्केट की तारीख बदली जा रही है। जहाँ जो दोस्तों का जोश व खरोश मैंने देखा, तो मैं इनको एज ए प्रेसिडेंट और उमर शेख साहब को, गजाली भट्ट साहब को और तमाम इनके पूरे पैनल को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूं जी कि ये आज का इवेंट के बाद मैं ये कहता हूं ये बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बदामी बाग स्टील मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी इस मार्केट के बाबा ताजरान मियाँ अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाई, यहाँ 30 साल से इलेक्शन तो को 50 साल से नहीं हुए, 40 साल से नहीं हुए। 36 साल नूर अहमद कुरैशी साहब सदर रहे हैं और उसके बाद हैदर साहब सदर थे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो अब भी हमारा यही ख्याल था कि अपना बॉडी जिस तरह पहले होता था उसी तरह अपना कर लें। उसके लिए सदर कामरान हमीद भट्ट साहब को नॉमिनेट किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख कमर सरफराज साहब को नॉमिनेट किया और जनरल सेक्रेटरी के लिए मलिक फैसल साहब का नाम था। जब ये जनरल इजलास में नाम पेश किए और साथ मैंने बोला कि भाई ये हतमी नहीं है, इनको देखें, इनको परखें, इनमें कैपेबिलिटी है तो इनको चूज़ करें, नहीं है तो इनको इनकी जगह कोई और ले आए। वहाँ चंद शरपरस्त अनासर थे, उन्होंने एक ही नारा लगाया कि जी हमें इलेक्शन चाहिए। हमने आखिर तक ट्राई की थी कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, हम इलेक्शन में ना जाएं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन के बाद काफ़ी लोगों में रिस्ट्रिक्शन पैदा हो जाती है। लेकिन कल तक 1 to 1 मेरी मीटिंग थी उनके साथ, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें इलेक्शन में आना पड़ा और आज हमने स्टार्ट किया है। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। हाँ जी, ये मसला मसाइल।
बदामी बाग मार्केट स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार शेख अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खिदमत ग्रुप की तरफ से नामजद किए गए हैं। शेख साहब, खिदमत ग्रुप की जीत किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन में आप बदामी बाग? यार अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब नाजरीन को और हाजरीन को और सामीन को मैंने कभी दावा नहीं किया। मैं ज़िंदगी में 65 साल मेरी उम्र है, पहली दफ़ा कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो भी गरीब ताजरों के लिए, मुतवसत ताजरों के लिए, और अमीर भी ताजर बहुत हैं, उन सब के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा 40 साल से यहाँ बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी, हर बंदे को पता मेरा, मैं जिस भी गोदाम पे गया हूँ वोट मांगने, उन्होंने कहा तुसी क्यों आए, सन दस जैसी आप आंदे। मैं कहा नहीं यार, प्यासा कुएँ को जाता, कुआं प्यासे को नहीं आता। और कईयों ने तो इतना कहा है कि यार आप हमारे वालिद की जगह हमारे वालिदैन के दोस्त हैं, तो आप क्यों आए हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 साल से हम बग़ैर किसी ओहदे के, हमें कोई लालच नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी मुझे कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ हमारे रेलवे के गोदाम्स हैं, उनके लिए हम फ़ाइट कर रहे थे 30 साल से। उनके पास, रेलवे हुकाम के पास हमारे फ़ोन नंबर थे, वो हमें कॉल करते थे, अगर कोई परेशानी आती उनको हमें आती थी, हम उनके पास चले जाते थे। बस चंद अनासर हमारे आगे को उन्होंने बस काम ख़राब किया हमारा, हमें आगे कूदना पड़ा। फिर बस ये मामला है, और कोई मामला नहीं। बाकी हमारे जो सदर साहब हैं, उनका नून लीग के साथ तल्लक है, वासा के चेयरमैन भी उन्होंने बुलाए हैं, और भी कई बुलाए हैं। बस ये काम हमारी सड़कों के ये भी हो जाएंगे, स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, ये तो मामूली काम है। असल बड़ा काम रेलवे का है। बस बदामी बाग मार्केट स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार खिदमत ग्रुप की तरफ से जिनको नामजद किया गया है, मलक फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, किस तरह देख रहे हैं आपने, किस तरह रेलवे के जो गोदाम हैं, जो ताजरों के साथ ज़्यादती हुई, पिछले दिनों भी डीसील हुए थे, इस जद्दोजहद को आगे किस तरह बढ़ाना है और इसको किस तरह कामयाब करवाना है, और इलेक्शन में कामयाबी किस तरह हासिल करनी है, ज़रा देखने वाले नाज़रीन को? जनाब शुक्रिया आपका। रेलवे के साथ जो उनसे भी मामला थे वो एक गलतफहमी की बुना पर हो गए। रेलवे का एक ऐसा स्टेप हो गया जो कुछ अफसरों को मिसगाइड करके किया गया था, लेकिन जब वो मामला रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब के तक पहुंचा और उन्होंने उस मामले को बगौर उसका जायज़ा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर करके डीसील करवा दिए थे। हम उनके बड़े मशकूर हैं इस मामले के बारे में, और आइंदा भी उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि ताजरों को सुकून और इत्मीनान के साथ कारोबार में अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। और हमने जो अब ये मार्केट का इलेक्शन है, ये लोगों की खिदमत के लिए है, कोई ओहदों का लालच नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस मार्केट में स्टील ट्रेड एसोसिएशन में एक नई हिस्ट्री होगी, नया काम होगा, नए लोग होंगे और लोग याद रखेंगे इंशाअल्लाह। खिदमत ग्रुप के उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी इरफान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुगल साहब, आज कमर सरफराज की जानिब से इशाइया है जिसमें मुस्लिम लीग अरकान असम्बली भी आए हैं और बदामी बाग की बड़ी कसीर तादाद में ताजिर कम्यूनिटी भी आई है, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनकी दावत बड़ी कामयाब रही है और तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने इधर शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि वो खिदमत ग्रुप के साथ हैं, और उनका इधर प्रेजेंस होना और इस महफ़िल में आके ये साबित करना कि भाई ये पूरी हमायत करते हैं खिदमत ग्रुप की, और इनकी काविश बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी इनके जो बड़े भाई हैं शेख उमर सरफराज साहब जो हैं वो इसी मेंबर हैं चैम्बर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी भी बड़ी सपोर्ट है। फिर उसके बाद जो है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कामरान हमीद भट्ट साहब जो हैं वो अंजुम महमूद भट्ट साहब के भांजे भी हैं और अब उनके रिलेटिव भी हैं, और वो जो हैं माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं, तो उनकी भी सपोर्ट है। हाँ जी, भट्ट फैमिली की भी सपोर्ट है माशाल्लाह, शेख फैमिली की भी सपोर्ट है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो ये ग्रुप है खिदमत ग्रुप, इसका मोटो यही है कि हमने खिदमत करनी है।
तो इंशाल्लाह हमारा ये मकसद है, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि हमारा खिदमत ग्रुप जो है जब ये कामयाब होगा वो वाकई खिदमत करके दिखाएगा और आप लोगों को दोबारा मौका देगा कि आएँ आके दिखाएं कि लोगों को कि भी हम किस तरह खिदमत कर रहे हैं लोगों की। बदामी बाग मार्केट स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का मैदान सज चुका है। 17 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज DHA फेज़ 6 राया में शेख कमर सरफराज की जानिब से एक ग्रैंड डिनर का अहतमाम किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज और दीगर कारोबारी वसंती शख्सियात ने शिरकत की। बदामी बाग से और स्टील शीट मार्केट से, लोहा मार्केट से बड़ी तादाद में ताजरों ने इस इवेंट में शिरकत की और खिदमत ग्रुप की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया और 17 तारीख को खिदमत ग्रुप को इलेक्शन में कामयाब करवाने के अज़्म का इजहार किया। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।